डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर में आज तीसरा लेक्चर, और इसमें सैयद बंधुओं की उत्तरकालीन मुगल राजनीति में भूमिका, इसी के बारे में प्रसिद्ध लेखक खौफी खां का मत है कि फर्रुखसियर की यह प्रथम भूल थी कि उसने अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बना लिया। अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बना लिया और फिर उससे वह छुटकारा नहीं पा सका। परंतु संभवतः फर्रुखसियर के पास स्पष्ट रूप से सैयद बंधुओं से झगड़ा किए बिना और कोई रास्ता भी नहीं था। सैयद बंधुओं को इतना महत्वपूर्ण पद देने से तुरानी और ईरानी सरदारों की ईर्ष्या भड़क उठी और उन्होंने इन दोनों बंधुओं को अपमानित करने तथा हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सैयद बंधु विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय मीर जुमला था, जो सम्राट का कृपा पात्र था। उसे पुराने सरदारों की सहानुभूति और समर्थन भी प्राप्त था। निःशक्त सम्राट जिसमें चरित्र बल तथा स्वतंत्र विचार का सामर्थ्य नहीं था, इन शक्तिशाली दलों के हाथ की कठपुतली बन गया। परिणाम घातक सिद्ध हुए। सम्राट ने मीर जुमला को अपनी ओर से राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी। सम्राट ने कहा था कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द हैं, मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं। दूसरी ओर अब्दुल्ला खां का यह कहना था और यह ठीक भी था कि कोई मनसब देना, पदोन्नति अथवा नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना नहीं हो सकती। खफी खां का मत है कि सैयद बंधु ठीक थे और सम्राट का अपनी शक्ति को मीर जुमला को हस्तांतरण करना वजारत के पद के नियमों के विरुद्ध था। सम्राट तथा सैयद बंधुओं के मतभेद तब सामने आए जब सम्राट ने हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। हुसैन अली अपने भाई को दरबार के षड्यंत्रों के मध्य अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने इस सूबेदारी को अपने नायब द्वारा कार्यान्वित करने की अनुमति मांगी, अर्थात वह स्वयं दिल्ली रहेगा और उसका नायक उसकी ओर से दक्कन के कार्य करेगा। मीर जुमला के कहने पर सम्राट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हुसैन अली को ही दक्कन जाने की आज्ञा दे दी। यह मतभेद इस सीमा तक बढ़ा कि सैयद बंधुओं ने दरबार में आना बंद कर दिया और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया। राजमाता के बीच बचाव से बाहरी शिष्टाचार पुनः स्थापित हो गया और निश्चित हुआ कि हुसैन अली ही स्वयं दक्कन की सूबेदारी संभालने जाएगा और मीर जुमला भी इसी प्रकार पटना भेज दिया जाएगा। परंतु सम्राट इस ऊपरी बीच बचाव से संतुष्ट नहीं था। उसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को कई संदेश भेजे कि वह
हुसैन अली को मार डाले और उसके बदले में उसे बहुत से पुरस्कार देने का वचन दिया। हुसैन अली को इस षड्यंत्र का भेद लग गया। उसने दाऊद खान से युद्ध कर उसे मार डाला। फर्रुखसियर ने फिर हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और साहू तथा कर्नाटक के जागीरदारों को गुप्त संदेश भेजा कि हुसैन अली का आदेश न माने। हुसैन अली फिर सम्राट से अधिक चालाक सिद्ध हुआ। उसने दक्कन में अपनी कार्यविधि बदल दिया और दक्कन में मुगल शासन स्थापित करने के स्थान पर मराठों से मित्रता कर लिया और साहू से 1719 में एक संधि कर ली, जिसके अनुसार मराठों को बहुत सी रियासतें दे दी गई, जिसके बदले मराठे दिल्ली सत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में उसे सैनिक सहायता देने का वचन दिया। इसी प्रकार सम्राट एक निम्न कुल के कश्मीरी मोहम्मद मुराद अथवा इत्काद खां के प्रभाव में आ गया। यह तो सर्वविदित समाचार था कि सम्राट अब्दुल्ला खां के स्थान पर इत्काद खां को वजीर बनाना चाहता है। फर्रुखसियर ने ईद उल फितर के अवसर पर लगभग 70,000 सैनिक एकत्रित कर लिए। अब्दुल्ला खान इस धोखाधड़ी से डर कर एक विशाल सेना एकत्रित कर ली। चर्चा थी कि अब्दुल्ला खान को बंदी बना लिया जाएगा। सम्राट और वजीर की सेना की टक्कर की संभावना कोई बड़ी बात नहीं थी। हुसैन अली को अपने भाई और सम्राट के संबंधों का पता चला और वह मराठा सैनिक लेकर दिल्ली पर चढ़ाया। सम्राट और सैयद बंधुओं के बीच टक्कर निश्चित थी। उधर अब्दुल्ला खां भी पूर्ण व्यवस्था कर ली थी। उसने महत्वपूर्ण सरदारों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया, जिनमें सरबुलंद खान निज़ाम उल मुल्क, जो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था, अजीत सिंह जैसे प्रमुख व्यक्ति भी सम्मिलित थे। जब समय अनुकूल हो गया तो सैयद बंधु सम्राट के सम्मुख अपनी मांगे रखें। सम्राट ने सभी मांगे स्वीकार कर ली, जिसमें सम्राट की समस्त अभिभावकता उनके हाथों में सौंपना, सैयद बंधुओं द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के हाथों में सभी दुर्ग देना, इत्काद खान को पदच्युत करना इत्यादि सम्मिलित थे। परंतु आपस में इतना अविश्वास था कि सैयद बंधुओं ने 28 अप्रैल 1719 को सम्राट का वध कर डाला। फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद मृत्यु के पश्चात सैयद खान का प्रभुत्व पूर्ण रूपेण स्थापित हो गया। उन्होंने रफ़ी-उद-दर्जात को सम्राट बना दिया। जब उसकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई तो उन्होंने रफ़ी-उद-दौला को सम्राट बना दिया। उसकी भी 35 से मृत्यु हो गई तो सम्राट निर्माताओं ने जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। अब सैयद बंधुओं का प्रभुत्व इतना था कि उनके कार्यकर्ता
महलों में परिचारक थे, उन्हीं के सैनिक रक्षक थे और इस नवयुवक का राजकीय कार्यों में कोई दखल नहीं था। खफी खां मोहम्मद शाह के प्रति सैयद बंधुओं के इस दुर्व्यवहार के विषय में इस प्रकार लिखता है। सम्राट के चारों ओर भृत्य तथा पदाधिकारी पहले की नाई अब्दुल्ला के ही व्यक्ति थे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।